दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्रिएटर में। तो दोस्तों आप लोगों भी चाहते हैं कि लेबर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक और हमारे वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देख लें ताकि आपको लेबर रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले साइट पर आ जाना है। फिर यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे ऑफिसर लॉगिन है, एक लेबर लॉगिन है, नीचे सीएससी लॉगिन है। तो आप सीएससी से लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना सीएससी आईडी नंबर दर्ज करेंगे, पासवर्ड दर्ज करेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे, फिर साइन इन करेंगे। उसके बाद साइन इन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा। फिर यहाँ पर दिखाई देगा आपका सीएससी आईडी, सीएससी का नाम जो जिसके नाम पर सीएससी चल रहा है, ईमेल आईडी दिखेगा। फिर यूज़र टाइप आप वीएलई है या ऑफिसर लॉगिन है वो आपको दिख जाएगा। नीचे दिया हुआ है लेबर रजिस्ट्रेशन, उसके साइड में दिया हुआ है एक अप्लाई स्कीम। आप यदि लेबर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अप्लाई स्कीम कर सकते हैं। साइड में दिया हुआ है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद पीला कलर नीचे दिया हुआ है, पीला कलर में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल। यदि कोई अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर सकते हैं। नीचे एक ब्लैक कलर में दिया हुआ है, यदि कोई अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यदि आधा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। साइड में दिया हुआ है लेबर कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन, आप यहां से लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि लेबर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेबर रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेंगे। लेबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर आधार कार्ड फिल करेंगे, फिर यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर कस्टमर का बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे। बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद फिर हमारा इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे। इसमें आधार डिटेल शो करेगा, नीचे आधार नंबर दिखाई देगा, फिर उसके साइड में नाम दिखाई देगा, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, जेंडर शो करेगा, फादर नेम या हस्बैंड का नाम दिखाई देगा, स्टेट शो करेगा आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। फिर नीचे एड्रेस, आपका एड्रेस जो भी होगा आधार कार्ड पर वो दिखाई देगा। यहाँ पर पिन कोड दिखाई देगा। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल भरने के लिए आएगा, तो हम पर्सनल डिटेल भरेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। दिख जाएगा आप रूरल से आते हैं या अर्बन से आते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। एंड अगेन ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे, मदर नेम लिखेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड है या सिंगल है वो सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आप ईबीसी से आते हैं या जनरल से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, जो जिस कैटेगरी से आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन में आप लिखेंगे जहां आप काम कर रहे हैं, आपका वेरिफिकेशन जहां होगा वो एड्रेस फिल कर लेंगे। यहाँ पर पिन कोड दर्ज करेंगे, यदि ईएसआई नंबर है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आप लिटरेट है या मैट्रिक फेल है या पास है वो भरेंगे। उसके बाद राशन नंबर है तो फिल कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप नो करके फिल कीजिएगा। उसके बाद अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट डिटेल्स एंड सेव का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉयर डिटेल में आ जाएंगे। एम्प्लॉयर डिटेल में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नंबर भरेंगे, यदि है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मैंडेटरी फिल नहीं है।
यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड नंबर भरने के लिए बोल रहा है, यदि है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एम्प्लॉयर नेम में आप जिसके थ्रू काम कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। एम्प्लॉयर का एड्रेस भरेंगे। नीचे एम्प्लॉयर का डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, जब जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका एम्प्लॉयर आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्क प्लेस डिटेल भरेंगे, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो अपना यहाँ पर डिटेल भरेंगे। वर्क स्टार्ट कब किए थे और कब काम समाप्त हुआ है वो यहाँ पर फिल करें। कम से कम 90 दिन का वर्क पीरियड होनी चाहिए, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नाम पूछ रहा है, आप एम्प्लॉयर है या एलएस है, लियो से आते हैं या आप कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफिसर है तो सिलेक्ट कर लेंगे। अन्यथा आप सेल्फ डिक्लारेशन सिलेक्ट करके भी भर सकते हैं। सेल्फ डिक्लारेशन करके भरते हैं तो आपको कोई भी अपलोड करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, फिर ऐड एम्प्लॉयर करेंगे। ऐड एम्प्लॉयर करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर फैमिली डिटेल भरने के लिए आ गया है, तो फैमिली डिटेल भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर फैमिली डिटेल भर के वेरीफाई करेंगे। आधार नंबर नाम भर के वेरीफाई करेंगे। हमारा फैमिली डिटेल वेरीफाई हो चुका है। फिर नीचे उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नीचे रिलेशन, आप उसके किस रिलेशन से आते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। स्पाउस है, ब्रदर है, स्पाउस है तो स्पाउस सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस फिल करेंगे, जो नॉमिनी एड्रेस है वो फिल करेंगे। फिर फैमिली का मोबाइल नंबर, उसके बाद नॉमिनी शेयर भरेंगे, ऐसे करके 100 भरेंगे। फिर उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एंड अपडेट फैमिली डिटेल करेंगे। अपडेट फैमिली डिटेल होने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ़ोटो अपलोड करेंगे, कस्टमर का फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो कस्टमर का फ़ोटो अपलोड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ़ी पेमेंट करेंगे। आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट कर लिया है। फिर बॉक्स में चेक मार्क करके प्रीव्यू करेंगे एंड सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।